if highly electronegative element is in its higher oxidation state in a compound, then the compound can behave as a powerful oxidizing agent. बोलने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत सारे हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन 4 हैं, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 3 हैं, मतलब काफी सारे ऑक्सीजन हैं, है ना। काफी सारे ऑक्सीजन हैं, तो एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि अब ये ऑक्सीजन लूज करना चाहता है, इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होना चाहता है और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। देखो तुम्हारा फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट जो है ना, वो सिमिलर है फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट से, बस उसको लिखा अलग तरीके से गया है, बाकी सिमिलर है। देखो यहाँ पे भी इफ यू सी, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो काफी ज्यादा है, मैक्सिमम है KClO4 में, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज ही करेगा दूसरों को, और खुद क्या होगा, रिड्यूस ही होगा। तो बात एक ही है, बस उसे अलग टर्म्स में लिखा हुआ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट भी जो है वो कुछ इसी तरीके से है कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट in a compound or free state it can behave as a powerful reducing agent. अब देखो आयोडीन है, आयोडीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ। -1। -1। अगर हम आयोडीन, जैसे आयोडीन का हम लोग रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, तो हमें पता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस तक पहुंचने के लिए, तो -1 2, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो -1 2 +7 है। +7 बहुत रेयर होता है, बहुत कम कंपाउंड्स बना पाते हैं, तो और मिनिमम -1 होता है। अब वो जब उसका -1 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उससे कम में तो जाएगा नहीं, इसका मतलब खुद रिड्यूस होगा नहीं, और जब खुद रिड्यूस नहीं होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला पार्ट भी जो है, ये वाला पार्ट सेकंड स्टेटमेंट के साथ जो है वो मैच कर रहा है। तो यहां पे मैं ऐसे लिख भी सकता हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना उसी की तरीके से है, और लास्ट वाला जो है वो सेकंड स्टेटमेंट की तरह है। वेदांत एब्सेंट है क्या? नो सर, प्रेजेंट हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा था इसलिए, कोई नहीं। तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है? जी। वेरी गुड। तो चलो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीख लिया था लास्ट क्लास में, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो फिफ्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट करा सकते हो सर, वो थोड़ा बाकी है। अभी तो बताया, नहीं सर, लिखना। लिख लेना, बाद में नोट्स भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, अगर कुछ रह जाता है ना, मान लो, देखो हमारा थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे है। तो मान लो किसी का कुछ छूट जाए ना कभी, तो कभी कभी तो मालूम मैं दिखा दूंगा, बट कभी कभी तुम खुद से भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको। तो नोट्स मैं उसी दिन भेज देता हूँ, तो वो उस जगह उसके लिए जगह छोड़ देना और वहां पे लिख लेना, ठीक है। अच्छा, पहला है रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल टाइप्स हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं सबके एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि कंपाउंड फॉर्म होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूलर एलिमेंट से मिलके। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा Mg+N2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 होगा, -3, और Mg का +2 होगा, तो Mg3N2 हो गया, और यहाँ पे ये बैलेंस कर दिया हमने। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Mg का +2 है, नाइट्रोजन का -3 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सिंपल है।
दूसरा है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट कुछ खास नहीं है, बेसिकली तुम्हारा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इस तरीके से बोल सकते, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल इस तरीके से बोल सकते हो। डिकम्पोजिशन में क्या है, जस्ट इसका उल्टा होता है, टूटता है तुम्हारा मॉलिक्यूल। जैसे तुम्हारा H2O है, तो H2O जो है वो H2 प्लस हाफ O2 ब्रेक होता है इन दोनों में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे O2 0 है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से है, बट दैट डजंट मीन कि हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। उस रेडॉक्स के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो होना ही होना चाहिए, तभी हम उसे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में काउंट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे हमारा CaCO3 का टूटना जो है, इट्स नॉट रेडॉक्स, बट ये डिकम्पोजिशन है, बट ये रेडॉक्स नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सर सेम थिंग इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए भी वैलिड होगी ना कि सारे सभी नहीं? सब सभी के लिए वैलिड होगी, सेम थिंग सभी के लिए वैलिड होगी। जो भी हम टाइप पढ़ रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि उसमें रेडॉक्स तो होना ही होना चाहिए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। थर्ड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, पहले हम पढ़ रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। खैर ये तुमने देखा है, 9th क्लास में आता है, 9th 10th में आता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे मेरा काफी फेमस रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इलेक्ट ये इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में आती है रिएक्शन, नॉट इलेक्ट्रोलिसिस बट इलेक्ट्रो वाले पार्ट में आती है ये वाली रिएक्शन काफी, प्लस कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, +2 है। यहाँ पे जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट से, कॉपर के सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, देखो। और यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है मेरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस है, मतलब एल्कली मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, जैसे मैंने सोडियम का करवाया है H2O के साथ। तो ये क्या करता है, खैर ये तुमने पढ़ा भी होगा, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस जो है वो रिलीज करता है। तो ये H2 गैस रिलीज करता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -2 है, ये +1 है। तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, मेरा मेटल और एसिड का रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें भी क्या होता है, वो H2 गैस जो है वो रिलीज करता है। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो ये सब बेसिक पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट इनका यूज बहुत आएगा ओवरऑल केमिस्ट्री में। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछते हैं स्पेशली, ध्यान रखना इस बात का। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अलग है ना, ये तो अलग मैंने नंबर दी। अच्छा ये 3 2 1, अच्छा ये 4 है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा मैं। 2-3 एग्जांपल करेंगे हम। A reaction in which the atom of same element in which the atom of same element is simultaneously oxidized as well as reduced, as well as reduced, is called disproportionation reaction. पता नहीं इतना बड़ा नाम देने की क्या जरूरत थी, शॉर्ट फॉर्म बताए थे कुछ। एनीवे तो यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ध्यान रखना, एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। जैसे हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे में तुम्हारा P4 प्लस OH माइनस जो है, जब इसे हम एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं फास्फोरस को, ये तुम पी ब्लॉक में भी रिएक्शन पढ़ोगे, तो ये तुम्हारे पास बनता है H3PO2 माइनस। अच्छा अभी P4 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, फास्फोरस का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है P4 में? 0 0 0 0। यहाँ पे इस पे कितना है? -3 है। प्लस यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ये 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, यहाँ पे +1 होगा। तो फास्फोरस जो है वो अकेला -3 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और अकेला ही इसमें जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो। तो एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे में तुम्हारा है Cl2 प्लस OH माइनस, ये तुम्हारा बनाता है ClO माइनस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे अगर हम देखें तो Cl2 0 है, यहाँ पे कितना है? +1 है, यहाँ पे -1 है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बोलो डिस्प्रपोर्शनेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। यस सर। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा है Br2 प्लस OH माइनस, ये बनाता है Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। याद वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट याद कर लो तो अच्छा ही है। काफी फेमस रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। सर BrO3 माइनस। हाँ अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। Br का यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन रिडक्शन। रिएक्शन और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज, अगर हम इसको ऐसे लिखें, मान लो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलो मैं इसको अलग कलर से बताता हूं। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो जब हम रिवर्स कर देंगे डिस्प्रपोर्शनेशन का, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन। कितनी बड़ी स्पेलिंग है यार ये। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा जो है वो होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। वैसे इसको बस ध्यान रखना है, वो मतलब इनका मीनिंग क्या है ये सब पता होना चाहिए। एज सच ये एग्जाम वगैरह में आते तो नहीं है, बट मान लो फिर भी कभी कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए या फिर कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए बाय चांस, तब तुम्हें पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। क्या हो गया ये, फोर्थ पॉइंट था ना, ठीक है। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जांपल है। हाँ तो, हाँ ये सॉरी, ये तो स्किप हो गया, चलो। H2O2 तो काफी फेमस एग्जांपल है। H2O2 जो है वो H2O प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे -1 में रहता है, यहाँ पे -2 पे, यहाँ पे 0 पे। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो काफी बार आएगा H2O2 वाला एग्जांपल तो, और सिंपल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, जिनमें से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। उसे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। खैर सिंपल सिंपल चीजें हैं, इजीली समझ जाओ, बस एक बार लिखने का ही है, एक बार नोट्स अच्छे से बन जाए, उसके बाद तो फिर ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में उतना। सिंपल सिंपल चीजें हैं। When reaction takes place between two different substances, between two different substances in such a way that in such a way that one of them is oxidized and other is reduced, then it is called intermolecular redox. फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा है FeCl3 प्लस SnCl2, ये बनाता है FeCl2 प्लस SnCl4। अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो ये +3 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +4 है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल एक इंटरमॉलिक्यूलर जो है, एक तुम ये बोल सकते हो सिंपल एक रिएक्शन है विच इन्वॉल्व्स टू सब्सटेंस, टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स बोल सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। अब एक जनरल जो हम बातें करेंगे, जनरल रिडॉक्स की बातें करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो उसमें हम लोग 99% जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन ही लेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है। इसके बाद आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है। ऊपर वाला बहुत जनरल हो गया, ये वाला थोड़ा स्पेसिफिक है। इंट्रामॉलिक्यूलर अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन कहां आएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर में और डिस्प्रपोर्शनेशन में।
डिसप्रपोर्शनेशन में एक ही एलिमेंट, ध्यान रखना, एक ही एलिमेंट रिड्यूस होता है और एक वही ऑक्सीडाइज होता है। इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होगा, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है और उसी कंपाउंड में किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जांपल लिखेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, बट दोनों में वो आएगा, मतलब वो H2O वाला एग्जांपल फिर से। नहीं, वो तो वहां पे एक ही एलिमेंट जाता है। तुम्हारा जो डिस्प्रपोर्शनेशन में है उसमें एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के साथ जो हो रहा है। बट व्हाट इफ एक कंपाउंड में दो एलिमेंट जो हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो वो तुम्हारा इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स होगा। देखो मैं एग्जांपल लिख के बताता हूं, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। वन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड is oxidized and other element of same compound is reduced in intramolecular redox। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मेरे पास है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये रिएक्शन जो है वो पी ब्लॉक में आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पी ब्लॉक में, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे फिर से इस रिएक्शन को। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी तुम लोग करोगे, इसमें क्या करना है, इस वाले कंपाउंड में, ये मेरा है अमोनियम डाइक्रोमेट। सर आपकी आवाज कट रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, तो क्लियर है। ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा सर कम थोड़ी होगा। मैं बोल रहा हूं कि अमोनियम डाइक्रोमेट में तुम्हें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। मैं एक हिंट दे देता हूं कि ये जो है वो दो पार्ट्स में है। ये क्या नाम, आयनिक कंपाउंड है ना, तो ये दो पार्ट में है। अब करो, तुम्हें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। मैं पूछता हूं कोई भी एक जन से, हो गया? बोलो यस क्या है श्रेष्ठा, बताओ नाइट्रोजन का क्या है? सर, उसका गैसेस में आएगा और H2O वाटर वेपर हो जाएगा। वो नहीं, अमोनियम डाइक्रोमेट में नाइट्रोजन का क्या आएगा? सर हमें तो उसका ही निकालना। सर -3।
माइनस माइनस वेरी 3 गुड वेरी गुड -3 सर। क्रोमियम का 12 -6 माइनस +6 सॉरी +6 +6 प्लस सर। 6 सर। चलो मैं एक -2 बार -2 NH4 प्लस, देखो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो NH4 प्लस से मुझे नाइट्रोजन का निकालना है, मैंने एक्स मान लिया, हाइड्रोजन तो +4 है क्योंकि नॉन मेटल के साथ है, इक्वल टू +1, तो यहाँ पे एक्स क्या आ गया -3। ठीक है, Cr2O7 -2 का हम निकालते हैं, तो इसको मैंने x मान लिया, 2x प्लस -14 क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ से x निकालोगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, ये दो का मैंने निकाल के बता दिया, हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है। इफ यू सी नाइट्रोजन जो है -3 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ये +6 से +3 जा रहा है, इसका क्या मतलब है? रिडक्शन। रिडक्शन सर। ठीक है, बोलो, इतना मुश्किल भी नहीं आफ्टर ऑल। किसी को डाउट हो तो बता दो। देखो, तो नाउ इन दिस अमोनियम डाइक्रोमेट, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। एक ही कंपाउंड में दो एलिमेंट के साथ ऐसा हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो, बात समझ में है कि नहीं? सर एक और एग्जांपल दे सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का? ऑक्सीडेशन स्टेट का या इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स का? यस सर, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स का। प्रेजेंट मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि हर बार यही एग्जांपल देते हैं, ये सबसे फेमस सर रिएक्शन है। मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आपने बोला ना NH4Cr2O7 का, वैसा। देखो, NH4NO3 है, चलो हम इसकी बात करते हैं ना। ये भी आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट एक तरीके से टूटेगा किसमें? NH4 प्लस में, NO3 माइनस में। याद है ये किसका क्वेश्चन है? ये कहाँ पे आया था, याद है किसी को? सर हाइड्रोलिसिस में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये आया था, उसमें आया था, याद हो तो, Na में, चैप्टर 1। Na का क्वेश्चन है, NH4NO3 वाला, वहां पे बताया था मैंने। यहाँ पे NH4 प्लस जो है, तो सर KClO3 = K प्लस KCl + 3/2 खैर वो एग्जाम्पल भी, हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये क्या है? -3 वाला है, ये क्या है? +5 वाला है। ठीक है, चलो तुम क्या बोल रहे हो? KClO3 KCl + O2। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, तो ये भी एग्जांपल अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है? +5 है, यहाँ पे क्या है? -1 है, यहाँ पे क्या है? -2 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ से यहाँ गए तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? किसी को डाउट है क्या? समझ में आया सबको? इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स। ठीक है, यस सर। अच्छा अभी हम, NH3 हाँ वाला, बोलो, हाँ बोलो। फिर वो NH4NO3 वाला वो आप बता रेडॉक्स रहे नहीं, थे। रेडॉक्स नहीं है वो तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, जैसे ओके NH4NO3 एक सॉल्ट हो गया, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बताया था। ओके सर। ठीक है, अभी हम कुछ कंपाउंड्स को एनालिसिस करते हैं, है ना? ये अच्छा, इसमें पहला तो हम ले रहे हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी है ना, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, सिंपल से होते हैं।
अच्छा इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ठीक है। अभी इसमें खास बात क्या है कि ये यहाँ पे -2 है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो जिससे अटैच है जिस एटम से वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों कार्बन से अटैच है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा, अभी हम दो के लिए लेते हैं, दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा वाला देता है, इस तरीके से वो कंबाइन होते हैं। और स्पेशली जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं तो उस केस में तो होता ही होता है। नाउ यहां पे क्या है, ऑक्सीजन से कंबाइन कौन है, दिस कार्बन, तो वो +2 होगा क्योंकि ऑक्सीजन -2 है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसी कार्बन के साथ ही तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट बीच वाला कार्बन तो अपने ही एटम के साथ है। जब अपने ही एटम के साथ है तो क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी होगा, तो वो 0 होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर वो मार्क करके पूछता है कि इसके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो पूछता है कैलकुलेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तब हम क्या करेंगे, सबका हम एडिशन करेंगे और जितने भी एलिमेंट हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा +4/3 जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन है। अब देखो मान लो C3O2 हम ऐसे लिखते हैं, मैंने तुम लोगों से पूछा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तुम लोग क्या करोगे, 3x -4 = 0, x = 4/3। भाई 4/3 सर। जो है वो करेक्ट है, 4/3 करेक्ट आंसर है, बट वो एक एवरेज है, वो एक एवरेज है। तो यहाँ पे ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम फॉर्मूला से ही बता पाएंगे। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आया था स्ट्रक्चर से बता लास्ट सकते ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो है, इस पे क्वेश्चन आया था, उन्होंने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। अगर मान लो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन भी ना करे ना और डायरेक्टली पूछे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, देन आल्सो यू हैव टू राइट 4/3। बट अगर वो मेंशन करे व्हाट विल बी द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड, देन तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे +2 0 +2 इस टाइप से। तो तब तुम वैसे बता सकते हो, इंडिविजुअल मेंशन हो तभी तुम बोल सकते हो, या फिर वो मार्क्ड हो, जैसे मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर दे दिया और बोल दिया कि ये कार्बन नंबर 2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, या फिर मिडिल वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इस तरीके से पूछा, देन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स इनटू द पिक्चर। सर हाँ बोलो उधर। सर अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन में मेंशन किया हो और ऑप्शंस में दोनों अवेलेबल हो, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन अरे स्टेट ऑफ कार्बन। यार ऐसे नहीं देगा वो, सर ऐसे स्कूल तो, के एग्जाम में आया था इसलिए। अरे यार स्कूल के एग्जाम में क्या पूछा था उन्होंने? सर उन्होंने एक कंपाउंड दिया था और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, उसमें मेंशन नहीं किया था कौन सा है। मैंने एवरेज मार्क किया, रॉन्ग दे दिया मुझे। अरे यार स्कूल का मुझे नहीं पता, मैं अब जेई के बारे में बता सकता हूँ। जेई में ऐसा कभी नहीं होगा, अगर होगा भी ना तो वो लिखेगा, कुछ तो लिखेगा, या फिर वो एक, अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो वो एवरेज ही कंसिडर होता है। जेई का लास्ट ईयर में आया था, जे एडवांस में क्वेश्चन आया था ये वाला पार्ट, वो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछा था और उसमें एवरेज ही बताना था, एवरेज को ही उन्होंने सही आंसर लिया है, तो हम वही आंसर एक्सेप्ट करेंगे। सर ये इक्वेशन कैसे है? इक्वेशन थोड़ी ना है यार, ये स्ट्रक्चर है ना, तुम ये पूछ रहे हो स्ट्रक्चर सर कैसे है? 3x - 4। कार्बन जो है वो 3 टाइम्स x हो गया, कार्बन का x मान लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ? -2 -2, माइनस दो ऑक्सीजन है तो -4। समझा? यस सर। दूसरा हम ले रहे हैं, सर जब इंडिविजुअल मेंशन करो तभी हमें इंडिविजुअल लेना है। हाँ हाँ तभी लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे ऐसे।
नेक्स्ट है टेट्रा थायोनेट आयन। बहुत बार आएगा ये, इस चैप्टर में ही आएगा बहुत बार, S4O6 2-। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा रहता है, इसकी हेडिंग क्या थी? कुछ खास हेडिंग नहीं है, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, कुछ कंपाउंड में एनालिसिस कर रहा है। पैकेज में तो अलग तरीके से मेंशन है, बट मैंने नहीं लिखा उस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा S4O6 में सबसे पहले तो तुम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम लोग। इसका हमने x मान लिया, 4 टाइम्स x प्लस 6 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2। x कितना आ गया, 2.5 आ गया, देखो ठीक है। अब देखो हम इसे इंडिविजुअल तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, ये अपना ही एटम है तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे -1 है तो ये -1 आएगा, तो सल्फर का क्या आ जाएगा, +5। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम ही तो है, यहाँ पे भी +5। बोलो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो +5 +5 0 +0 डिवाइड बाई 4, ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब तुम्हें अगले वाले का तुम्हें खुद से निकालना है, मैं दे रहा हूं। सर एक मिनट स्क्रॉल अप करेंगे। सर इन Next. सब का नोमेनकल्चर कैसे होता है? आई मीन अगर फॉर्मूला ना दिया हो तो हम नेम से कैसे कंपाउंड पता लगाएंगे? याद करना पड़ेगा, इनके कॉमन नेम्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। खैर अभी तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुमको वो फॉर्मूला देगा, बट पी ब्लॉक में है ना ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे और इन सबको याद ही करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि अभी से ही थोड़ा सा याद करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हें बाद में रिलाई नहीं होना पड़े। अभी अभी से ही तुम जो कंपाउंड्स आते जाए उनको याद करते जाओ, जितना याद हो, है ना। और पी ब्लॉक में तो याद करना ही पड़ेगा तुमको, बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, बट वहां पे थोड़ा सा मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। नेक्स्ट है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड Br2O3, सो नॉट Br2O3, Br3O8। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, उसके बाद तुम्हें इनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज तो तुम निकाल ही लोगे खैर। निकालो इंडिविजुअल और क्या नाम है, एवरेज दोनों निकालो। एवरेज 16/3 है और इंडिविजुअल सर +6 +4 और 4 +6 है। 6 +6 +4 +6। 6 ठीक है, चलो हम करते हैं। एवरेज 5 है। एवरेज 5 कैसे होगा यार, एवरेज गलत निकालो। एवरेज कैसे निकालेंगे, +6 तो x +4। प्लस 8 -2, यार ये तो इजी है निकालना। तो यहाँ पे x कितना आ गया, 16/3। ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, -2 -2 -2 -2 -2। ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड बनाए तो -2 आ गया ऑक्सीजन पे। यहाँ पे क्या हो गया, +6 +6 +4 +6।
एवरेज निकालोगे तो 6 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, 16/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अंकित समझ में आया? गलती देखी तुमने क्या किया? यस सर, वो -2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, सबको समझ में आया? देखो ये तीनों कंपाउंड जो है अच्छे से याद कर लो, स्ट्रक्चर याद कर लो, बना बना के देख लो एक दो बार। ठीक है, रिवीजन में फिर से बना के देख लेना। बस ये कंपाउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं तुम्हारे एफटी वगैरह में, तो काफी ज्यादा चांस है आने का। बाकी तो जेई में भी पूछ ही सकते हैं, BR308 है ना, उसके ज्यादा चांस है पूछने के, ये पूछ सकते हैं लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Yes. ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अभी तक जो था सब बेसिक था, सब बेसिक था, जिसमें कुछ खास था ही नहीं, मतलब ठीक है पढ़ा दिया, पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें तुम्हारा पहला जो टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत इजी इजी है, बस एक बार समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, बट एक बार समझ में आ गया ना फिर तो तुम फटाफट करोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें दो मेथड है। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है मेरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, दो मेथड है, दोनों मेथड हम पढ़ेंगे, है ना। बट हमारा फेवरेट मेथड कौन सा है? हमारा मतलब क्या, सबका ही होगा ये, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, दोनों मेथड इसलिए पढ़ना है क्योंकि बाई चांस अगर दूसरा मेथड स्पेसिफिकली आ जाए या उसके बारे में कुछ पूछ ले तो हमें पता तो होना चाहिए। बट जब हम अगर नॉर्मल तरीके से रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे। चलो हम दोनों ही मेथड पढ़ लेते हैं। पहला है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक बात याद रखना, ये जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है और इसके बाद जो टाइट्रेशन वाला पार्ट आएगा, कोई भी क्लास मिस मत करना। नहीं समझ में आया, अगर क्लास नहीं आया होगे तो समझ में ही नहीं आएगा, बता रहा हूं पहले। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो मैं एक रिएक्शन लेता हूं, मैं साथ साथ में स्टेप्स भी बताता जाऊंगा और वो स्टेप करके भी दिखाऊंगा। तो मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, तो मेरे पास CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस। ठीक है, मैंने पहले सिंपल रिएक्शन ली है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ली नहीं है, पहले हम सिंपल तरीके से सीखेंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है राइट डाउन, देखो ये अभी बस लिखने का है, एक बार समझ में आ गया ना तो स्टेप कभी तुम देखोगे ही नहीं, डायरेक्टली करोगे तुम। राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ every element in the given reaction। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूं। सब लोग है ना साथ साथ में करते जाओ, ये वाला पार्ट मैं टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। ये वाला पार्ट साथ साथ में लिखना है, साथ साथ में करना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट
+3 -1, OH का तो -1 होता है, आयोडीन का +5 है, ऑक्सीजन का -2 है। ऑक्सीजन का नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, अनलेस वो -1 हो तो। ये -1 दिया हुआ है, यहाँ पे बताओ कितना है, यहाँ पे है +6। ठीक है, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, सर आयोडीन का +5 होता है। आयोडीन का फिक्स थोड़ी ना है, आयोडीन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है, ऐसा फिक्स थोड़ी ना है। अच्छा, पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, एंड इसके साथ साथ और क्या लिखना है, एंड राइट डाउन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने क्रोमियम +3 से +6 जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है बताओ? पहले बाद में 6 से फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, +3 +3 का सर। +3 का चेंज आया। ये क्या है, यहां से यहां बाद में -1 है और -5 है, -6। खैर हम मोड लिखते हैं, सॉरी प्लस प्लस मतलब मोड लिखते हैं हम लोग। सिक्स, ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने। अब स्टेप 2 क्या है? अच्छा, यहां पे एक छोटा सा स्टेप है, देखो यहां पे ये क्या है, आपस में डिविजिबल है। इफ दे आर डिविजिबल, देन simple ratio will be taken। अब देखो सिंपल रेशियो लेने का क्या मतलब है, स्टेप 2 में समझ में आएगा। स्टेप 2 में है क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट between reactants के बीच में। तो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हम सिंपल रेशियो मिलेंगे। तो यहां पे मैं इसका सिंपल रेशियो क्या ले रहा हूं, 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो किसी को डाउट हो तो वहीं बोल देना मेरे को। ये सिंपल रेशियो वाला तो यहाँ पे किसका रेशियो लिया मतलब? 3 और 6 का, 3 और 6 का। एक काम करो, सिंपल रेशियो भी भूल जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ये हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो क्रॉस सर मल्टीप्लाई। बैलेंस करने के बाद स्टैंडर्ड में लाएंगे तो सिंपल रेशियो में आएगा ही ना। तो एग्जैक्टली वो मैंने छोड़ा कि बाद में बताता हूँ, चलो मैंने पहले बता दिया, मुझे लगा कि किसी को दिक्कत नहीं आएगी, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग। मेरे पास क्या आएगा, 6CrOH का होल थ्राइस 3IO3 माइनस I माइनस CrO4 2 माइनस। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब क्या है, रिएक्शन जो है वो हमेशा सिंपल रेशियो में लिखी जाती है। एक आइडियल रिएक्शन कभी भी देखा होगा तो कभी भी ये नहीं देखोगे पूरा रिएक्शन मल्टीपल में, कभी नहीं होता। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं सिंपल रेशियो
सर I माइनस और CrO4 -2 में मल्टीप्लाई नहीं? अभी नहीं करेंगे यार, आराम आराम से आएंगे, उस पे भी आएंगे, वो वाला स्टेप अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल रेशियो में ले रहे हैं, देखो 3 नॉट 3 2 CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू I प्लस I माइनस CrO4 2 माइनस। ठीक है, ये मेरा स्टेप 2 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3। किसके यहां से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है यार? अब आते हैं हम स्टेप 3 में। स्टेप 3 है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा सबको बैलेंस कर दो। कर दिया बैलेंस? चलो कर देते हैं। एक बात बताओ, नेक्स्ट क्लास किसकी है? मैथ्स की शायद। मैथ्स की है ना, ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, आयोडीन तो बैलेंस है ही, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखना नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सिंपल है, सब सिंपल चल रहा है अभी तक। स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में क्या है? टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन add H2O where number of oxygen is less। ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम लोग, ध्यान रखना हमेशा। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं फिर से। सर वो एंड लिखा है या फिर ऐड लिखा है? क्या क्या? सर फोर्थ स्टेटमेंट में आपने टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड लिखा है या फिर ऐड लिखा, ऐड H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है, चलो काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने? 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 है, और दूसरे वाले की तरफ 8 है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कम है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कम है। तो देखो मैं उसे अलग उससे दिखा रहा हूँ कलर से, प्लस H2O, एक H2O ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी थी। ठीक है, बोलो ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या किसी को? सर ज्यादा की होती तो? मान लो 2 की कमी होती तो 2 H2O कर देते, 3 की कमी होती तो 3 H2O कर देते, 10 की कमी हो तो 10 H2O कर देते। अब हम आते हैं स्टेप सर बट 5। ऐसा क्यों करते हैं लाइक H2O को? क्योंकि हमारा ये जो रेडॉक्स है ना, रेडॉक्स में हम जो है क्या नाम है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, अगर हम उस पूरे रिएक्शन को लिखते हैं, क्योंकि देखो तुम्हें जो है बैलेंस रिएक्शन दी हुई नहीं होती है, तो बैलेंस रिएक्शन जो है उसमें तुम्हारा वाटर और H प्लस और OH माइनस, देखो रेडॉक्स रिएक्शन जनरली एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में रहती है। तो एसिडिक मीडियम में H प्लस होगा, बेसिक मीडियम में OH माइनस होगा, न्यूट्रल में H2O होगा। तो H2O जो है, H2O को हम ऐड करते हैं क्योंकि वो H प्लस और OH माइनस जो है उसको बैलेंस आउट करता है एक तरीके से। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें समझ में आएगा कि हमने H2O ऐड क्यों किया। नाउ स्टेप 5 जो है उसके 2 टाइप है। सीधा पहला सीधा है O2 ऐड किया। O2 आता नहीं है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में O2 आता ही नहीं है। सर हाँ फिर पानी H में चेंज नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? H हाँ तो कर रहे हैं ना,
कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ बोलो। अरे हम लोग ये प्रीडिफाइंडली वाटर में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई और मीडियम नहीं हो सकता? जनरली हम लोग मतलब रिएक्शंस जो है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, इवन इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वाटर में होती है, क्योंकि वाटर का जो तुम्हारा क्या नाम है प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो उस रिएक्शन जो है उसमें स्मूथली जाती है, टूट जाती है, टूट के बन जाती है। तो H2O जो है वो बहुत अच्छा मीडियम है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी रिएक्शंस जो है ना वो H2O वाले मीडियम में होती है। बहुत कम रिएक्शंस जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन सब में होती है, बट वो बहुत रेयर होती है। इन एसिडिक मीडियम जो है, पहले हम इन एसिडिक मीडियम पढ़ेंगे। तो एसिडिक मीडियम में क्या है, टू बैलेंस हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस हाइड्रोजन H plus is added where hydrogen is less। अभी हम ऊपर वाली रिएक्शन एज इट इज लिख देते हैं। तो मेरे पास है 2Cr OH का थ्राइस प्लस IO3 माइनस I माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस H2। अब बताओ हाइड्रोजन की कमी किधर है? देखो RHS में सर। RHS में कमी है हाइड्रोजन की, कितनी कमी है? यहाँ पे 6 है, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन। 2 है, 4। तो हम क्या करते हैं, 4H प्लस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में। ये तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो, इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन आयंस आर इन्वॉल्व, और आयंस ऐसे नॉर्मली रिएक्ट थोड़ी करते हैं, वो तो पानी में रिएक्ट करते हैं। उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन होना पड़ेगा, तभी तो H2O का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस देखिए, तो हम प्रीडिफाइनली क्यों बता रहे हैं कि H2O ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मेथड उसी हिसाब से तैयार किया है बैलेंस करने का। अब देखो यहाँ पे एक और खास बात, रिएक्शन बैलेंस हो गई है नहीं है, यू कैन सेल्फ चेक। कैसे कर सकते हैं? चार्ज देख के। देखो नॉर्मल बैलेंसिंग तो सब लोग देख लेंगे, वो हम लोग देख चुके हैं। चार्ज बैलेंसिंग देखना है लास्ट में। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? -1। -1, ये लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो -1 प्लस -4, देखो ना। -2। और यहाँ पे नहीं, -2 2 से मल्टीप्लाई भी है ना, 2 मोल है उसके, और ये +4, कितना हो गया -1। यहाँ LHS में भी -1 आ रहा है, और RHS में भी -1 हो रहा है। इसका मतलब चार्ज तो बैलेंस्ड है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बोलो सेल्फ चेक करना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई डाउट अभी तक किसी को भी? सर चेक कैसे किएगा और वापस बताना। देखो ना चार्ज, देखो ना लेफ्ट हैंड साइड में IO3 पे क्या है, -1 चार्ज है। राइट हैंड साइड में I पे -1 चार्ज है, CrO4 पे 2 इंटू -2 चार्ज है। भाई 2 मोल है, 1 मोल पे 2 माइनस चार्ज है, तो 2 मोल पे 4 माइनस होगा। और मेरा हाइड्रोजन पे 4 प्लस चार्ज है, बैलेंस हो गया -1 -1। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप, बेसिक मीडियम। देखो वो तुम्हें मीडियम स्पेसिफाई करेगा, या फिर तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा। वो उस वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, खुद से कैसे समझते हैं। खैर वो भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बेसिक मीडियम में पहुंचने के लिए पहले हमें एसिडिक मीडियम तक करना पड़ेगा, उसके बाद बेसिक मीडियम में कन्वर्जन होगा। कैसे, चलो देखते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग टिल acidic medium,
After balancing till acidic medium, equal number of OH minus ions will be added as number of H plus ions are there will be added, यहाँ पे लिखना है on both side. स्टेटमेंट्स बड़े बड़े हैं बट बहुत छोटे छोटे तरीके से एक्सप्लेन होता है. तो क्या लिखा है, हाइट एसिडिक मीडियम तक बैलेंस करने के बाद जितने H प्लस आयंस अवेलेबल हैं किसी भी साइड में, तो उतने ही OH माइनस हम दोनों साइड ऐड कर देंगे. भाई दोनों साइड ऐड करें तो फर्क थोड़ी पड़ेगा. तो देखो हम करते हैं, पहले हम ऊपर वाला रिएक्शन जो है एज इट इज लिख लेते हैं. थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं OH के लिए. ठीक है, अब हम दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर देते हैं. कितनी OH माइनस ऐड करेंगे बताओ? 4 4 सर, इधर पानी बन जाएगा. वेरी गुड वेरी गुड. यहाँ पे क्या बन गया? पानी बन गया. देखो 4H2O बन गया. अब इस रिएक्शन को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं. देखो मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं. अब हमारा बेसिक मीडियम में रिएक्शन आ गया. देखो ये जा रहा है I माइनस 2CrO4 2 माइनस प्लस 5H2O. ये मेरा रिएक्शन आ गया फाइनली. इन बेसिक मीडियम. ऊपर वाला किसमें था? अच्छा ये एसिडिक मीडियम वाला ना. ये एसिडिक मीडियम कैसे ऐड किया? ऐड कर दिया. कैसे ऐड करना है मतलब समझा नहीं मैं, क्या पूछना चाह रहे हो? 4 ही क्यों ऐड किया? कितना ऐड करना चाहिए बताओ भाई? 4H प्लस. एक बात बताओ, 4H प्लस हैं तो तुम 10 OH माइनस थोड़ी ऐड करोगे यार. 4 ही तो ऐड करोगे, तभी तो बैलेंसिंग होगी ना. तो बैलेंसिंग कैसे होगी? यहाँ पे तो लिखो है इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल बी एडेड ऑन बोथ साइड एज नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर देयर. तभी तो यहाँ पे पानी बना. इक्वल नंबर नहीं ऐड करते तो पानी कैसे बनता? ठीक है. बोलो कितने लोगों को कंप्लीट समझ में आया? कोई डाउट नहीं? यस सर, आ गया पूरा समझ में. यस सर, यस सर, आ गया सर. यस सर. यस सर, आ चलो गया. एक बार हम लोग पूरा का पूरा फटाफट फास्ट जो है रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने किया. बिकॉज स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं बट इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो. पहले स्टेप में क्या किया हमने, सारे के सारे की हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे हर एक एलिमेंट का. ठीक है, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे हम. उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया. अब हम देखेंगे कौन कौन चेंज कर रहा है. हमें उससे मतलब है कि कौन सा कंपाउंड में एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. अभी देखो यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लिखी. अच्छा यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो रहा है? CrOH का होल थ्राइस का क्या हो रहा है? +3 से वो किसमें जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ ऑक्सीडेशन पे का क्या चेंज हो और रहा है? रिडक्शन का चेंज बैलेंस करेंगे. वेरी गुड. यहाँ पे रिडक्शन है. ठीक है, तो CrOH का होल थ्राइस क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. और IO3 माइनस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. एक तरीके से ये हमने पहचान लिया. हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया.
अगर वो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है तो सर अच्छी आप बात है, रेशियो कर की लेते क्या हैं। बात कर रहे थे? यही तो सिंपल रेशियो देखो ना, 2:1 हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सबको बैलेंस कर दिया हमने बैलेंस सिंपल तरीके से। ऑक्सीजन को बैलेंस पहले करना है बाय एडिंग H2O, जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी है वहां H2O ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर एसिडिक मीडियम है, मतलब ये स्टेप करना ही है, कंपलसरी है, तो इसमें क्या है, दोनों जहां पे हाइड्रोजन की कमी है वहां पे H+ ऐड कर दो, तो जो रिएक्शन बैलेंस आएगा दैट विल बी इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए जितना H+ ऐड किया है उतना ही OH- दोनों तरफ ऐड कर लो, और फिर H+OH- पानी बन जाएगा, और उसको उस तरीके से लिख लो। बोलो, कोई डाउट है क्या अभी तक? नो एक और एग्जांपल करें प्रैक्टिस के सर लिए? हाँ बोलो। सर आयोडीन पे आरएचएस में कितना चार्ज है? -1 ना, देखो ना -1 ही तो लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब इससे इसकी प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी हमको। सर हाँ हाँ बोलो। न्यूट्रल में रखा सर तो इसमें दोनों में से एक ही स्टेप होगा ना, मतलब या तो एसिडिक में या तो बेसिक में? नहीं, बट बेसिक में आएगा तो हमें दोनों करने पड़ेंगे ना, एसिड के बाद में तो बेस करोगे, अच्छा, मतलब बेसिक होगा तो दोनों करने पड़ेंगे। और एसिडिक होगा तो एक ही करना पड़ेगा। न्यूट्रल होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, न्यूट्रल होगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा ऑक्सीजन ही, इसके बाद तुम्हें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो। ठीक ओके है, सर, मतलब 4 यस स्टेप्स सर। रहेंगे। वही। चलो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा क्योंकि थोड़ा उसमें चेंजेस आएंगे, बाकी उसके बाद तुम लोग खुद से करना। MnO4- है यहाँ पे, और यहाँ पे है C2O4 2- कन्वर्टिंग इनटू Mn+2 प्लस CO2। एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूँ स्टार्टिंग, बाद में तुम कर लेना। यहाँ पे है +7, यहाँ पे है +2, चेंज कितने आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, और क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे है +3, यहाँ पे है +4, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चेंज कितने का बताओ, एक का चेंज है, 1 का चेंज है सर। बट यहाँ पे देखो 2 एटम है कार्बन के। कार्बन के कितने एटम हैं, 2 हैं, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये प्रैक्टिस वाला ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि देखो यहाँ पे मास तो हमेशा बैलेंस ही रहेगा। हमने चार्ज तो देख लिया, 4 - 3 1 आ गया, बट मास भी तो बैलेंस रहेगा तुम्हारा, क्या नाम है ये, नंबर ऑफ एटम्स पे भी तो डिपेंड करेगा तुम्हारा कितना चार्ज ओवरऑल चेंज आया है। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे केस में। ठीक है, किसी को डाउट? अब मैं 3 मिनट दे रहा हूं, सब लोग है ना ये वाला सम खुद से करो बाकी का। सर कौन से मीडियम के लिए सॉल्व करना है? एसिडिक मीडियम लिखा हुआ ऊपर।
सर हाँ बोलो। सर 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16 प्लस gives to 2MnO plus 10CO2 plus 8H2O। वो याद नहीं यार, मैं तो कल ओके यस मैंने सर, यही तो आ रहा है एग्जैक्टली यस यही। सर ये आ रहा है 16H प्लस यस सर। वो ही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। ठीक है सेम है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। तो देखो ये 5 है, ये 2 है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 होगा। अब क्या करना है, एटम बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो 2 Mn है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? सर आपने स्क्रीन पर लिखा है कुछ? हाँ 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 लिख रहे हैं सर। ठीक है। अभी क्या करना, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 20 28, 28। इधर 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8H2O जो है वो ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो वैसे का वैसे ही ऐड करना है क्योंकि हाइड्रोजन उधर है ही नहीं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 16H प्लस। अब सेल्फ चेक करो, बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, पहले ये बताओ। कोई डाउट नहीं। देखो अभी सेल्फ चेक इन करो, -2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस प्लस 16 प्लस कितना आया, 10 2 12 4। यहाँ पे क्या है +4, बस बैलेंस हो गया, सेल्फ चेक हो गया। ठीक है चलो मैं कुछ होमवर्क के लिए देता हूं, किसी को कोई डाउट नहीं, सिंपल है। चलो चलो होमवर्क है, मैं Cr2O7 2 minus plus C2O4 2 minus converting into CO2 plus Cr plus 3। ये तुम्हें एसिडिक एंड बेसिक बोथ बेसिक जो है वो नहीं कर पाओगे इसमें, एसिडिक। दूसरा है, दूसरा ये वाला MnO4 minus H2S converting into sulfur plus Mn2 plus acidic। ठीक है, दो रिएक्शन जो बैलेंस करके लाना है वाले रिएक्शन। सर हाँ हाँ बोलो। वो सेल्फ चेकिंग वाला बता सकते हैं? सेल्फ चेकिंग देखो सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 2 माइनस, देख रहे हो 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस, सॉरी माइनस 2 माइनस ऐसे लिखा गया, अरे यार ये कैसे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे -2 प्लस -16 प्लस 16। ठीक है तो देखो ऐड करो 4 आ गया, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क करके लाना, ठीक है, और प्रैक्टिस AIATS जो है वो कर लेना, सो दैट हम लोग वो भी थर्सडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपनी AIATS की तैयारी अच्छे से करनी है, सबके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, भले बता रहा हूँ केमिस्ट्री में। ठीक है चलो क्लास खत्म करते हैं, बाय एवरीवन। बाय सर।